अभी तक दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ध्रुव नेहा को लेकर झरने वाली पहाड़ी क्रॉस कर चुका था, लेकिन अब उसको नीचे गहरी नदी में नेहा को लेकर पार करना था। ठंडे पानी में तैरने के बाद ध्रुव को एक पहाड़ी से सटी हुई गुफा दिखाई देती है, जिसमें वो लेकर नेहा को आ जाता है। अब आगे रमन बॉडीगार्ड से कहता है, चॉपर को स्टेबल बाई पर रखो। जैसे ही मौसम सही होता है हम लोग ध्रुव और नेहा को ढूंढने जाएंगे। जरा सी भी डिले या जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही वो आगे और कहता है कि दोनों लड़कियों को सेफली होटल, जो पहले ध्रुव ही रुकने के लिए कह रहा था, उसमें रुकवाने के लिए भिजवा देता है। कृति और पीहू भी यहीं पार्थ और रमन के साथ रुकना चाहती थी, लेकिन रमन के समझाने पर उन्हें वहां से जाना ही पड़ता है। जाने से पहले पीहू रमन के पास आती है और उससे पूछती है, सर, क्या नेहा के पेरेंट्स को नेहा के ऐसे फंसे होने की बात बतानी चाहिए? पीहू को ये बात इसलिए क्लिक करती है क्योंकि इससे पहले भी जब भी नेहा का फ़ोन बंद आता था या नेहा उनका फ़ोन उठा नहीं पाती थी, तब वो लोग उसे ही फ़ोन करते थे। और पिछली बार उन्होंने साफ कहा था कि अगर नेहा कभी किसी मुसीबत में हुई तो सबसे पहले उन्हें ही बताया जाए। इकलौती लड़की थी वो उनकी। रमन ये सुनता है तो खुद थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि इस वक्त तो वो भी ये बात अपने घर नहीं बता पा रहा था। लेकिन फिर थोड़ी देर सोच कर कहता है, पीहू, अभी हमें खुद नेहा के बारे में कुछ भी नहीं पता और अधूरी जानकारी देकर हम नेहा के पेरेंट्स, जो यहाँ से काफ़ी दूर हैं, उन्हें परेशान ही नहीं कर देंगे। उन्हें परेशान करने से पहले हमें अपना पूरा जोर लगा देना चाहिए। नेहा मेरी बहन भी है, साथ ही ध्रुव मेरा यार। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जल्दी से नेहा को ढूंढ कर लाऊंगा। तब तक के लिए तुम सभी प्रार्थना करो कि जल्दी से बारिश थोड़ी कम हो और हमारी नेहा और ध्रुव इस वक्त एक साथ और सुरक्षित हों। रमन की बात जो वो समझाना चाह रहा था, पीहू समझ जाती है। इस वक्त सच में पीहू के पेरेंट्स, जो इस वक्त देहरादून में खुद किसी ट्रिप पर थे, उन्हें परेशानी में डाल देगी नेहा के फंसे होने की बात। इसके बाद पीहू और कृति चले जाते हैं और पार्थ और रमन बॉडीगार्ड के लगाए सेफली टेंट में रेडार और इंटरनेट का इस्तेमाल करके मौसम के सही होने का इंतज़ार करने लगते हैं। उन्हें इसी चीज़ की उम्मीद भी थी कि जल्दी से जल्दी ये आई आपदा ख़त्म होगी और रेस्क्यू प्रोग्राम तुरंत चालू होगा। वहीं इन सब से दूर इसी वक्त जिस गुफा में ध्रुव और नेहा रुके हुए थे, वो ऊंचाई पर थी। साथ ही उसके अंदर बारिश के पानी का शोर अब तक आ रहा था। ध्रुव ने एक समस्या तो अभी के लिए पार कर ली थी, और वो थी अपने और नेहा को बारिश के पानी, साथ ही एक महफूज जगह रुकने की। लेकिन अब उसके सामने एक और बड़ी समस्या आ गई थी, और वो थी नेहा की ठंडे पानी में ज़्यादा देर रहने की वजह से बिगड़ती हुई हालत। नेहा के पूरे कपड़े भीगे हुए थे, साथ ही उसका पूरा का पूरा शरीर कांप रहा था। ध्रुव ये देखता था कि अगर अभी नेहा के कपड़े नहीं बदले गए तो नेहा की हालत ज़्यादा खराब हो जाएगी। और बाहर के मौसम को देखकर भी ऐसा लग रहा था कि बारिश रुकने का नाम नहीं लेगी। ध्रुव के पास उसका कोई सामान नहीं था, लेकिन सिर्फ एक नेहा ही थी, जो अपना ट्रैकिंग बैग लेकर आई थी। इसी में से ध्रुव को ट्रैकिंग के लिए रोप मिली थी। ध्रुव जल्दी से नेहा के लिए उसके दूसरे कपड़ों को ढूंढता है, लेकिन वहाँ एक साल के अलावा ध्रुव को कपड़ों के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। ध्रुव नेहा के पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। नेहा, नेहा, डैम इट, प्लीज वेक अप।
तुम्हें अभी अपने कपड़े चेंज करने होंगे, वरना तुम्हें निमोनिया हो सकता है। ध्रुव नेहा के गालों को थपथपाकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सब कुछ फेल। नेहा का चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा था, साथ ही उसके हाथ भी कांप रहे थे। ध्रुव का ये देखकर और भी सर चकरा रहा था, क्योंकि अगर नेहा के शरीर ने ऐसे ही ठंड जकड़ ली तो फिर उसे तुरंत ही किसी हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ ध्रुव ऐसा नहीं कर सकता था। इस वक्त तो वो खुद जैसे तैसे नेहा को एक आपदा से बचा कर लाया था। अभी दोबारा वो नेहा को और किसी खतरे में नहीं डाल सकता था। ध्रुव नेहा को काफ़ी देर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब नेहा अपनी आंखें तक नहीं खोल पाती, तब ध्रुव के पास एक यही रास्ता बचता है कि वो खुद नेहा के कपड़े उतारे। जैसा कि उनके पास एक भी अलग कपड़ा नहीं था, इसलिए ध्रुव सबसे पहले एक माचिस बॉक्स लेकर थोड़े गुफा के अंदर सूखे पड़े पत्ते और लकड़ियों को लेकर एक जगह आग लगा देता है, जिसका धुआं गुफा के बाहर हो और उन्हें भी गुफा के अंदर थोड़ी ठंड कम लगे। दिसंबर का आखिरी दिन था। ठंड ने अभी अपना पूरा असर दिखा रहा था, इसलिए ध्रुव अब नेहा की जान का रिस्क उसके ना उठ पाने की वजह से नहीं लेना चाहता था। वैसे भी नेहा के लिए क्या मायने रखती है, उसने आज ही देख लिया था। नेहा हैव टू डू दिस, आई होप तुम ये समझोगी। वो नेहा को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। अब नेहा पर और नेहा के शरीर पर भी उसका ही हक होने वाला था, इसलिए उसने ही सबसे पहले नेहा की जॉकेट निकाली, जिसके बाद नेहा के शूज और उसके सॉक्स, जिन्हें एक एक कर ध्रुव उस हल्की हल्की जलती आग के पास ही एक उचित जगह पर टिका रहा था। ध्रुव ने अपनी जैकेट और अपने ट्राउजर्स और हुडीज भी उतार दी थी। ध्रुव सिर्फ अपने बॉक्सर में था और वो तुरंत नेहा का शॉल लेकर जल्दी से नेहा के पास भी आ जाता है। ध्रुव ने शुरुआत में नेहा के ऊपर उसकी शॉल रखकर उसके गर्म वूलन टॉप निकालने की कोशिश करी, लेकिन लड़कियों के इतने उलझे हुए कपड़ों से परेशान होकर ध्रुव ने उस शॉल को एक तरफ किया और खुद नेहा के शरीर से गर्म टी शर्ट निकालकर अपने कपड़ों के साथ हल्की हल्की गर्म हो रही लकड़ियों के पास ही एक बड़े से पत्थर पर रख दी। यह मौसम इतना ठंडा था कि ध्रुव की लगाई आग भी बस 10 मिनट से भी कम समय तक जल सकी। इसके बाद बस उसमें आँच थी, जिसकी वजह से ध्रुव और नेहा के भीगे कपड़े सूख सकते थे। ध्रुव का न देखने वाला एटीट्यूड भी नेहा के खूबसूरत शरीर को दोबारा देखने से खुद को रोक नहीं पाता। नेहा ने कपड़ों के नाम पर एक पफर जैकेट पहनी हुई थी, जिसके अंदर एक गर्म वुलन टॉप और उसके अंदर उनके ब्लैक कलर के अंडर गारमेंट। इस वक्त ध्रुव ने नेहा का गर्म वुलन टॉप निकाल दिया था और उसके सामने नेहा एक ब्लैक कलर के में किसी खूबसूरती की मिसाल लग रही थी। ध्रुव अपना थूम कटकता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि नेहा के शरीर को इतने शरीर से देखने पर उसे अपने बॉक्सर में भी जो पहले थोड़ी ठंड लग रही थी वो कम लगने लगेगी। डैम इट, शी इज़ लुकिंग सो टेम्पटिंग। मुझे इतनी प्यास क्यों लगने लगी है। ध्रुव काफ़ी देर अपने आप में बड़बड़ाने के बाद खुद को शांत कर लेता है। ध्रुव ना चाहकर भी एक बार नेहा को दोबारा देखता है, लेकिन इस बार नेहा का शरीर उसे और खूबसूरत लगने के साथ सफ़ेद लगने लगा था। बेशक नेहा का रंग दूध की तरह ही गोरा था, जो ध्रुव नेहा के चेहरे को देखकर ही बता सकता था, लेकिन सामने से वो गोरा रंग सफ़ेद लगने लगा था, जिसका मतलब साफ था कि नेहा के शरीर को ठंड जकड़ना शुरू कर चुकी है। बेशक नेहा
न ही सिर्फ ठंडे पानी में भीगी थी, बल्कि जब वो तैर रही थी तो नेहा अनजाने में नदी का गला देने वाला पानी को भी अपने पेट में गल्प कर चुकी थी। ध्रुव इसके बाद नेहा के पैरों को पकड़ता है तो उसका शक बिल्कुल सही निकलता है। उसके पैर किसी बर्फ की तरह ही ठंडे थे। ध्रुव बिना देरी करे नेहा के जीन्स का बटन को अनबटन करता है। अपने दोनों हाथों से नेहा की जीन्स को नीचे सरकाने लगता है। भीगी होने की वजह से नेहा की जीन्स उसके पैरों से चिपक गई थी, जिसे ध्रुव को धीरे धीरे ही उतारनी पड़ती है। ये एक स्लो मोशन सीन के बाद नेहा का ब्लैक कलर का अंडरवेयर ध्रुव के सामने था और ध्रुव जल्दी से नेहा की भीगी जीन्स को भी उसी जगह रख देता है जहां उसके और नेहा के बाकी सारे कपड़े रखे हुए थे, ताकि वो समय के साथ सूख सकें। ध्रुव और नेहा दोनों ही अपने अपने अंडर गारमेंट्स में थे। वैसे तो ध्रुव को नेहा के बचे हुए अंडर गारमेंट्स भी निकालने थे, लेकिन ध्रुव जानता था कि अगर उसकी नज़र वहाँ गई तो वो अपने हार्मोन्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इतना देखने पर ही उसका कंट्रोल करने में उसे काफ़ी दिक्कतें हो रही थीं। ध्रुव को अपना निचला शरीर धीरे धीरे सख्त होते हुए भी महसूस हो रहा था। अब समय था नेहा को बॉडी हीट ट्रांसफॉर्म करने का, जिसमें ध्रुव को बाकी बचे हुए कपड़ों को भी अलग करना था। लेकिन यहाँ ध्रुव एक बार नेहा को फिर से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ जो पहले नेहा के होंठ किटकिटा भी रहे थे, लेकिन अब बस शांत था। अब सब कुछ बेसुध हो चुकी थी नेहा। उसका पूरा शरीर सफ़ेद और ठंडा पड़ने लगा था, जो ध्रुव को वो करने पर मजबूर कर रहा था, जिसमें ध्रुव को भी बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा था कि अगर वो अपना पेशेंस खो देगा तो क्या होगा। लेकिन फिर नेहा के अलावा वो खुद कभी भी किसी के ना करीब आने और ज़िंदगी भर नेहा को ही अपना बनाने के ख्याल से वो आखिर काम करने को भी तैयार हो जाता है। नेहा का शॉल लेकर ध्रुव उसके अंदर खुद और नेहा को करीब करके लेट जाता है। ध्रुव का शरीर गर्म था, लेकिन उसे तब ज़्यादा महसूस हुआ जब उसके शरीर ने नेहा की ठंडी बॉडी को छुआ। ध्रुव को भी यहाँ आय निकल गई। डैमेट, नेहा का टेम्परेचर इतना कैसे गिर सकता था। ध्रुव ने शॉल नेहा और अपने ऊपर अच्छे से उड़ा ली थी। एक चीज़ अच्छी थी कि नेहा की लाई हुई ये शॉल की लंबाई और चौड़ाई काफ़ी थी, जिसमें उसने नेहा और ध्रुव को करीब करके ध्रुव की ही काफ़ी मदद करी थी। ध्रुव सबसे पहले नेहा की पीठ से वो हुक खोलकर नेहा को सब निकाल देता है। उसे एक निशाना लगाकर ध्रुव बाकी कपड़ों के बीच ही फेंक देता है। नेहा का मुलायम ऊपरी शरीर ध्रुव के सख्त सीने से टच कर रहा था। बेशक वो बर्फ की तरह ही ठंडा था, लेकिन वो कितना मुलायम था, ध्रुव का बोल्ड सीना आसानी से बता सकता था। ध्रुव एक दो बार गहरी गहरी सांस लेकर खुद को प्रैक्टिस करता है। स्टे कंट्रोल, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ये नेहा के लिए इतना कहने के साथ ध्रुव का हाथ नेहा के आखिरी बचे हुए अंडर गारमेंट्स की तरफ भी चला जाता है। ध्रुव उसे भी अपने हाथों से उतारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो नेहा के बगल में था, इसलिए उसका हाथ अंडर गारमेंट्स के साथ नेहा के अनटच्ड एरिया को भी गलती से छू जाता है, जिसे छूकर ध्रुव को अपने शरीर में हल्की हल्की बेचैनी होने लगती है। ध्रुव जल्दी से अपना हाथ एक तरफ करके वो आखिरी बचा हुआ नेहा के शरीर पर से कपड़ा उतार देता है। अब नेहा बिना किसी कपड़े के ध्रुव से चिपकी हुई थी। आज से पहले ध्रुव ने ऐसी कितनी बार नेहा को उसकी गहरी नींद में गले लगाकर सुलाया था, लेकिन इस वक्त
ध्रुव और नेहा के बीच दोनों के कपड़े हुआ करते थे। इसी कारण ध्रुव अपने आप को बस किस तक ही सीमित कर पाता था, लेकिन इस वक्त नेहा उसके बाहों में बिना किसी कपड़े की थी। साथ ही उसने उसके उस हिस्से को भी अभी अभी गलती से छू लिया था जो वास्तव में गर्म होना चाहिए था, लेकिन नेहा का अभी पूरा का पूरा शरीर भी बर्फ की तरह ठंडा महसूस हो रहा था। ध्रुव नेहा को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर और इस वक्त नेहा की शारीरिक गर्मी देने के अलावा ज़्यादा सोच भी नहीं पा रहा था। क्या होगा अगर वो अभी कदम नहीं उठा पाया। इतनी जल्दी नेहा के शरीर का टेम्परेचर भी बस एक तरीके से ही बढ़ा सकता है। आई होप आई वॉन्ट लूज माई कंट्रोल दैट ईजली। इतना कहने के बाद ध्रुव अपना बचा हुआ बॉक्सर भी निकाल देता है। ध्रुव ने नेहा को अपनी ओर करके उसे सीने से लगा लिया था। इस वक्त तक ध्रुव का शरीर जो नेहा को अपनी बाहों में लेने से ही नेचुरली गर्म होने लगा था, लेकिन उसके लिए अब अपने उमड़ते हार्मोन्स को काबू कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इससे पहले भी उसने अपने इसी बाहों में नेहा को लेकर सोया था, लेकिन इस बार उसे अपने आप को हर हद से काबू करना पड़ रहा था। ध्रुव का दोनों हाथ नेहा की ठंडी पीठ पर था, लेकिन भट्टी की तरह गर्म होने के बाद भी वो नेहा के शरीर को तुरंत गर्म ही नहीं कर पा रहा था। ध्रुव के पास एक ही रास्ता था, नेहा को अपनी गर्मी देने का, और टेक्निकली इस मौके पर डॉक्टर भी यही सलाह देते, लेकिन वो बिना नेहा की मर्जी से उसे अपना नहीं बनाना चाहता था। ध्रुव नेहा की पीठ से शुरुआत करते हुए उसके शरीर को मालिश करने लगता है। वो चाहता था कि किसी तरह वो नेहा को इस बार होश में ला सके, लेकिन जैसे तैसे समय बीतता जा रहा था, वैसे वैसे ध्रुव के माथे पर लकीरें भी पड़ने लगी थीं। इस वक्त ध्रुव के गर्म शरीर के इतने करीब होने पर भी नेहा बिल्कुल होश में नहीं आ रही थी, जो उल्टा उसके बॉडी का टेम्परेचर लगातार गिरने लगा था। अब यहाँ से ध्रुव की टेंशन भी बढ़ने लगी थी। ध्रुव नेहा के हाथ को सहराता है तो कभी उसकी कमर को तो कभी उसकी पीठ को लेकर कोई असर नहीं। उल्टा जब ध्रुव नेहा के गालों को अपने करीब करके उन्हें भी सहलाना चाह रहा था, तब उसे एहसास होता है कि अब तो नेहा की सांसें भी धीमी सी पड़ने लगी हैं। ऐसा तभी होता है जब इंसान या ठंडे पानी से सेंसिटिव हो या उसे गहरे पानी से हाइपोथर्मिया हो, जो नेहा को था। लेकिन इस वक्त ध्रुव ने नेहा के डर को उसके कॉलेज के रैंकिंग के दिनों वाला डर समझ लिया था। अब ध्रुव के हाथ नेहा के पूरे शरीर पर चलने लगे थे, जो शुरुआत में एक हल्की मालिश की तरह थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ध्रुव के अंदर की ऊर्जा के कारण ध्रुव के हाथों ने अपनी पकड़ कसनी शुरू कर दी थी। ध्रुव अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार था, जो अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने खोता हुआ नहीं देख सकता था। ध्रुव की आंखों में इस वक्त नेहा को खो देने का डर आ गया था। अब उसने नेहा की नाक के पास ले जाकर अपनी उंगली रखी और एक बेहोशी में पड़े इंसान के जैसे उसकी सांसें आ रही थीं। साथ ही पल्स चेक करने पर भी धड़कनें उस रफ्तार में नहीं दौड़ रही थीं जैसा कि आम तौर पर होता था। ध्रुव नेहा के ऊपर आ जाता है। अभी उसके बीच थोड़ा सा गैप था। ध्रुव एकटक नेहा की चेहरे की तरफ देखता है और इस बार एक हल्की किस के साथ नेहा से कहता है, कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी जान बन जाओगी नेहा। आज से तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। अब हमें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं अलग कर सकती, यहाँ तक कि अब चाहे तुम्हारे शिवजी भी क्यों ना आ जाएं, वो भी हमें अलग नहीं कर सकते। दुनिया के कई रिश्ते खोए हैं मैंने, अब तुम्हें नहीं खो सकता।
वरना फिर संभल नहीं पाऊंगा। मुझे पता है तुम्हारी बेहोशी में मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूँ, लेकिन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे समझोगी, माय लिटिल चूहिया। आज मैं ये इजहार करता हूँ, जान भी तुम पर निसार करता हूँ, बेहिसाब बेशुमार प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ तुमसे और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। आई लव यू नेहा। इधर ध्रुव के दिल और दिमाग में जो अब तक जो जंग चल रही थी, ध्रुव उसका अंत कर देता है। उसे भी पता नहीं चला कि कब उसे नेहा से इतना प्यार हो जाएगा कि वो नेहा के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल देगा। लेकिन ध्रुव यहाँ नेहा से एक चीज़ और कहता है, नेहा मैं चाहता हूँ कि हमारा रिलेशन हम दोनों की मर्जी से बने। मैं तुम्हें अपनी बाहों में तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी मर्जी से। आई वॉन्ट टू मेक योर माइंड एंड ओनली माइन। मॉम की एक बात मुझे अच्छी तरह से याद है। रिस्पेक्ट, केयर एंड लव द वन योर गिव बर्थ टू यू। फॉर वन हाउ इज बोर्न विथ योर एंड फॉर वन हाउ इज बोर्न फॉर यू। और तुम वो हो जो मेरे लिए ही पैदा हुई हो। ध्रुव के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी, जो अपने महबूब को अपनी बाहों में लेकर होती है। ध्रुव नेहा के गालों को अपने ओंठों से छूते हुए कहता है, आई विश कि तुम अपनी नींद से जाग चुकी होगी और मुझे तुम्हारी प्यारी सी मदहोश करने वाली आवाज़ सुनने को मिलेगी। इसलिए नेहा, यू हैव टू वर्क अप नाउ। आई एंड से माई नेम, गिव मी योर परमिशन टू मेक यू माइन। ध्रुव नेहा के ओंठों को छोड़कर उसके गालों से होते हुए धीरे धीरे से नीचे की ओर आने लगता है। इसी के साथ ध्रुव के दोनों हाथों ने नेहा के मुलायम हिस्से को अपनी पकड़ में जकड़ लिया था। ध्रुव ने अपनी हल्की ताकत लगाना भी शुरू कर दिया था, जिसे देखकर उसका होश भी धीरे धीरे से खोने लगा था। एक ही बार में वो नेहा के उस हिस्से को अपने मुंह में भर लेता है, तो वहीं दूसरा हाथ नेहा के दूसरे हिस्से को मसल रहा था। अब तक नेहा के शरीर में ना के बराबर हलचल हो रही थी, लेकिन ऐसा करने के बाद नेहा अपने मुंह से गहरी सांस जरूर लेती है। ध्रुव ने ये चीज़ देख ली थी। इसका मतलब अब नेहा की सांसें नॉर्मल होने लगी थी। बस फर्क इतना था कि वो अभी भी बेहोश ही थी। ध्रुव ने शुरुआत बहुत धीमी करी थी, लेकिन अब उसका खुद का शरीर नेहा की बॉडी को देखकर अपना आपा खोने लगा था। ध्रुव एक्साइटेड होने लगा था। ध्रुव ने पहले ही सोच लिया था कि वो अपना पेशेंस नहीं खोने देगा। बस नेहा के बॉडी को एक बार गर्म करने के बाद वो रुक जाएगा। लेकिन यहाँ उसके खुद की बॉडी की भूख भी बढ़ने लगी थी। ध्रुव नेहा के बॉडी को मालिश करते हुए नीचे आने लगता है। अभी भी ध्रुव के ऊपर नेहा की वो शॉल मौजूद थी, लेकिन ध्रुव के नीचे खिसकने के साथ वो भी नीचे की ओर जाने लगी थी, जिससे ध्रुव को अब पहले का सफ़ेद पड़ा हुआ शरीर हल्का सा गुलाबी दिखाई पड़ने लगा था। ये ध्रुव की मेहनत ही थी। ध्रुव ने इतने करीब से नेहा का दीदार नहीं किया था और ना ही इससे खूबसूरत कोई भी चीज़ देखी थी। नेहा के आगे तो खुद कुदरत भी इस वक्त फीकी सी दिखाई दे रही थी। ध्रुव कमर तक नेहा के आ चुका था। इसके बाद ध्रुव बिना नीचे देखे बस अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों से नेहा के बनावट को महसूस करने लगता है। ध्रुव ने अपने दिमाग में बिठाया हुआ था कि अगर उसने इस वक्त नेहा का अनटच्ड और प्राइवेट एरिया को अपनी आंखों से देख लिया तो खुद कयामत भी उसे नहीं रोक पाएगा। इसलिए ध्रुव ने यहाँ आते आते अपनी आंखों को ही बंद कर लिया था। कुछ हिस्सा अभी भी ठंडा ही महसूस हो रहा था,
जहां पर ध्रुव ने अपने हाथों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। साथ ही अब ध्रुव नेहा के अनएक्सप्लोजर एरिया को भी अपने हाथों से एक्सप्लोर कर रहा था और यहाँ पर आने के साथ ही ध्रुव के बॉडी का निचला हिस्सा नेहा के बॉडी को एक्सप्लोर करने के लिए तड़प रहा था। लेकिन ध्रुव अपने आप को और अपने आप से बिना नेहा की परमिशन के आखिरी पड़ाव तक नहीं जाने का पर कामयाब बना हुआ था। लेकिन ध्रुव को ज़्यादा देर नीचे नहीं रुक सकता था, इसलिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए ध्रुव ने नेहा को मसलना भी शुरू कर दिया था। उंगलियों की रगड़ तेज थी, जिससे नेहा के उस हिस्से में भी गर्मी निकलने लगी थी। इसी के साथ नेहा अपने मुंह से लंबी लंबी गहरी गहरी सी सांसें लेने लगी थी। नेहा पर बॉडी टच का असर होने लगा था, जिस मालिश से ध्रुव ने नेहा की बॉडी के एक भी हिस्से को नहीं छोड़ा था। उसके बाद तो नेहा की बॉडी खुद गर्म होने लगी थी। ध्रुव देखता है कि नेहा अब पहले से नॉर्मल होने लगी है। तब उसके चेहरे पर एक सेटिस्फाई स्माइल आ जाती है। उसने अपना वादा भी पूरा किया और नेहा की बॉडी को भी गर्म रखने में काफ़ी मेहनत करी थी। लेकिन अभी उसकी भूख नहीं मिटी थी, इसलिए ध्रुव ने अब नेहा के होंठों पर अपने होंठ रख दिए थे और उन्हें किसी डीप पैशनेटली किस करने लगा था। नेहा का मुंह खुला था, इसलिए ध्रुव की गर्म जीभ इसी वक्त फिसल कर अंदर के हर एक कोने को एक्सप्लोर करने लगी थी। साथ ही ध्रुव के दोनों हाथ अपने अपने फेवरेट हिस्से को भी पकड़े हुए थे। ध्रुव ने उंगलियों की रफ्तार तेज करी, जिससे नेहा भी ध्रुव को किस करने लगी थी। यह एक कम्प्लीमेंट्री था, जिसका ध्रुव ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी। लेकिन अब वो ये समझ चुका था कि नेहा ज़रूर अपने किसी सपने में ये सब करना चाहती है। लेकिन वो जानना भी चाहता था कि आखिर वो सपने में इमेजिन किसको कर रही है। इसका ध्रुव के पास एक ही इलाज था। ध्रुव तुरंत अपना सिर नीचे करता है और उस हिस्से को देख लेता है, जिसे देखकर ध्रुव के अपने ही होंठ चबाने पड़ रह जाते हैं। इसके बाद वो तुरंत वहाँ किस और बाइट करने लगता है। ध्रुव की गर्म जीभ नेहा के अर्घ्य दे रही थी। ध्रुव नहीं रुकता जब तक वो नेहा के मुंह से वो नहीं सुन लेता जिसका वो इंतजार कर रहा था। आखिर नेहा ध्रुव का नाम लेती है, ध्रुव, आह ध्रुव, और नेहा के मुंह से इस बार ध्रुव को उसका नाम किसी नई सुर की तरह लग रहा था। आई नो इट, यू ऑल्सो वांट मी, आई लव यू नेहा। ध्रुव इससे पहले अपना पेशेंस खोता वो एक नज़र नेहा के चेहरे की तरफ देखता है कि नेहा उसकी थोड़ी देर की मेहनत के बाद ही थक हार कर सो चुकी थी। ध्रुव को ना चाह कर भी मानना पड़ता है कि उसकी चूहिया का स्टेमिना बहुत ही कम है। वो उसे पूरी तरह अभी हैंडल ही नहीं कर सकती। अब बस एक आधे घंटे में उसका ये हाल है तो वो आगे कैसे उसे झेल पाएगी, क्योंकि ध्रुव को अगर एक बार ये नशा छा गया तो वो तो रात से सुबह होने तक नहीं सो सकेगा। ध्रुव अपने आप से कहता है। आगे से लगता है नेहा के हॉस्टल की डाइट में ज़्यादा प्रोटीन और कार्ब्स डलवाने पड़ेंगे। ध्रुव को ना चाह कर नेहा के बॉडी को साल से ढककर अपने आप को शांत गुफा से बाहर आकर करना ही पड़ता है। बाहर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन उस गुफा में ध्रुव नेहा को बेहद प्यार से सोते हुए देखता है और अपनी आंखें बंद करके नेहा के बॉडी को इमेजिन करके अपने आप को शांत करने लगता है। थोड़ी देर बाद ध्रुव अपने आप को क्लीन कर लेता है, लेकिन ताजुब सी बात ये थी कि बाहर बारिश और मौसम ठंडा, लेकिन वो नेहा के प्यार का असर था
कि ध्रुव बिना कपड़े पहने ही खुद को गर्म महसूस कर रहा था। इसके बाद ध्रुव नेहा के शॉल को थोड़ा सा हटाकर खुद नेहा को अपनी बाहों में लेकर सोने लगता है। वो जानता था कि उनके कपड़े सूखने में या पूरा दिन या पूरी रात भी लग सकती है, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी नेहा और ध्रुव के बॉडी टच में होने की वजह से पर्याप्त हीट ट्रांसफॉर्म हो रही थी। नेहा सुकून से सो रही थी। शायद सुबह जल्दी उठने की वजह से कहो या सुबह से देखे इतने कतराते को वो अब थक कर सो चुकी थी। वहीं ध्रुव भी नेहा को अपने बाहों में लेकर सो रहा था। तो क्या लगता है दोस्तों कि आखिर नेहा कैसा बर्ताव करेगी ध्रुव के कारनामे को जानकर? क्या नेहा ध्रुव को माफ़ कर पाएगी या फिर ध्रुव के कॉन्फेशन को सुनकर दे देगी ध्रुव को उसके प्यार का हक? इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए पढ़ते रहिए नेहा और ध्रुव की प्यार भरी कहानी आग और इश्क।